जानकारी सामने आ रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से कैंप लगाया गया है। शाहगंज, चौबेपाड़ा, पुरानी कचहरी और धाकड़ पोठा में एक कैंप लगाया गया है। चिकित्सा विभाग की ओर से एक कैंप लगाया गया है जहां पर जांच की जा रही है। चिकित्सा विभाग की ओर से 200 से ज्यादा लोगों की जांच की गई है, जहां पर शाहगंज, चौबेपाड़ा का इलाका और कई अन्य इलाकों में भी कैंप लगाया गया है। 200 से ज्यादा लोगों की जांच इस दौरान की गई है। जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। कार्मिकों ने टंकी की कल सफाई की। 14 अक्टूबर की डेट, कुछ लोगों ने सैंपल लेकर फेंकने के भी आरोप लगाए हैं। जलदाय विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। दूषित पेयजल मामले को लेकर के कई लोग बीमार हो गए थे और इसके बाद चिकित्सा विभाग की ओर से इलाके में कैंप लगा करके लोगों की जांच की गई है। शाहगंज, चौबेपाड़ा, पुरानी कचहरी और धाकड़ पोठा में ये कैंप आयोजित किए गए हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से 200 से ज्यादा लोगों की जांच यहां पर की गई है। जलदाय विभाग के कार्मिक की लापरवाही इस दौरान सामने आई है। आपको बता दें कि इस कर्मचारी पर आरोप है कि टंकी की सफाई कल की थी, 14 अक्टूबर की इसमें डेट डाल दी। कुछ लोगों ने सैंपल लेकर के फेंकने के भी आरोप लगाए हैं। हालांकि जैसे ही दूषित पेयजल की ओर से लोगों के बीमार होने की जानकारी सामने आई, चिकित्सा विभाग सतर्क हुआ है। शाहगंज, चौबेपाड़ा का इलाका, पुरानी कचहरी और धाकड़ पोठा के इलाके में ये पेयजल को लेकर के कैंप लगाया गया, जांच की जा रही है। और न्यूज 18 राजस्थान इस तमाम खबर पर कई सवाल खड़े कर रहा है चिकित्सा विभाग की जांच को लेकर के। और सबसे पहला सवाल यह कि मासूम की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? जलदाय विभाग क्या मौत का जिम्मेदार है? 100 से ज्यादा लोग बीमार हुए, इसमें लापरवाही किसकी है? किसकी जिम्मेदारी इसमें बनती है? क्या उन पर कार्रवाई होगी? ये तमाम सवाल चिकित्सा विभाग की, क्या ये एक बड़ी लापरवाही यहां पर है, इसको लेकर के भी सवाल। क्या इस मौत का जिम्मेदार जलदाय विभाग है? तो साथ ही साथ सवाल इस बात को लेकर के कि 100 से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने से बीमार हुए, लापरवाही आखिरकार किसकी है? इन लापरवाहों पर आखिर कब कार्रवाई होगी? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं। हालांकि चिकित्सा विभाग को जैसे ही जानकारी मिली, एक कैंप लगाया गया है। कुछ लोग यहाँ पर एडमिट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हिंडौन में। पीएचईडी द्वारा इमीडिएटली इसमें पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी और उनके द्वारा जो सैंपल लिए गए हैं, जो पानी घर में स्टोर था उसके सैंपल भी लिए हैं और सप्लाई वाटर का भी सैंपल लिया गया आज सुबह। तो वो जांच करने पे पता चलेगा कि पानी दूषित हुआ तो कहाँ से हुआ। रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर जैसे बेड्स की कुछ कमी हमें महसूस हुई थी, तो हमने एडिशनल वार्ड्स इसमें खुलवा दिए हैं जो काम में नहीं आ रहे थे, ताकि बेड्स की संख्या भी बढ़ाई जा सके। साथ ही साथ हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट है वो वहीं घर पर रहकर अगर हो सके तो बेटर रहेगा। इसीलिए हम लोग टीम्स बना रहे हैं ताकि वार्ड में जाकर डॉक्टर्स और जो हमारी एएनएम है वो घर पर जाकर ही स्क्रीन कर लें और यदि ऐसा लगता है कि कोई सीरियस है तो उसे इमीडिएटली हम लोग हॉस्पिटल में लेकर आए ताकि ट्रीटमेंट टाइम पे। इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा करौली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, मैं बताना चाहूंगा इस पूरे मामले के संग में आने के बाद जहां एक और प्रशासनिक अधिकारी सक्रिय हुए हैं, साथ ही चिकित्सा विभाग, जलदाय विभाग की टीम भी लगातार घर घर सर्वे कर रही है। क्या चिकित्सा विभाग की टीम ने पुराने शहर को कवर करने के लिए 4 स्थानों पर कैंप लगाए हैं जो पूरी पुरानी आबादी को कवर करते हैं। इसके साथ ही बताना चाहूंगा जलदाय विभाग की टीम भी लगातार मोहल्लेवार निरीक्षण कर रही है और जहां लीकेज मिल रहे हैं या जो अवैध कनेक्शन है उनको हटाने की भी कार्रवाई शुरू हुई है। साथ ही जहां कीचड़ या नाले में से कनेक्शन जा रहे थे, लीकेज है, उनको भी बंद करने की कार्रवाई शुरू की गई है। साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगा कि एक लापरवाही बड़ी सामने आई है कि बताया जा रहा है कि कल किसी कर्मचारी ने टंकी की सफाई की थी और सफाई करने के बाद करीब 1 माह पूर्व की उस पर डेट अंकित की गई है। इस मामले को जानकारी में आने के बाद अधिकारियों ने जांच कर जो जिम्मेदार कार्मिक है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। साथ ही लगातार चिकित्सा विभाग ने न सिर्फ 2 अलग नए वार्ड बनाए हैं जहां पर जो भर्ती मरीज है उनका उपचार किया जा रहा है, साथ ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है और नर्सिंग जो छात्र हैं वो घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और उन्हें मेडिकल कैंपों तक लाया जा रहा है। अगर कोई कम बीमार है तो उसे दवा देकर घर भेजा जा रहा है और अगर गंभीर रोगी है तो उसे चिकित्सालय में भर्ती कराया जा रहा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि अभी तक जो बड़ी संख्या में रोगी सामने आ रहे थे उनकी संख्या फिलहाल जरूर कम हुई है, लेकिन चिकित्सा विभाग की टीम का कहना है कि अगले 3 दिन तक लगातार कैंप लगाए जाएंगे और घर घर जांच की जाएगी। जी
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और अब चिकित्सा विभाग ने 200 से ज्यादा लोगों की जांच की है। पुराने शहर में कई जगह पर कैंप लगाए गए हैं, लोगों की जांच की जा रही है और जो वाकई जिनको जांच के बाद ट्रीटमेंट की जरूरत है उनका ट्रीटमेंट। 125 से अधिक लोग बीमार हो चुके हैं, जिनमें से 17 से अधिक को जयपुर रेफर किया गया है। इस समय हम हिंडौन सिटी के चौबेपाड़ा मोहल्ले में हैं, जहां मेडिकल टीम लोगों की जांच करने पहुंची है। इस पुरानी बस्ती में 4 कैंप लगाए गए हैं, जहां पर लोगों की जांच की जा रही है। पुरानी कचहरी, चौबेपाड़ा के साथ धाकड़पोठा और अन्य मोहल्लों में 4 टीमें लगाई गई हैं, जो पुरानी बस्ती के लोगों की जांच कर रही है। इसके लिए बाकायदा जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है वो घर घर जाकर लोगों को मेडिकल कैंप में भेज रही है, जहां लोगों की जांच की जा रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या परेशानी आ रही है? दस्त और उल्टी की शिकायत ज़्यादा हो रही है। अधिकतर लोग बीमार हैं पानी की वजह से, विषैला पानी आ रहा है साहब। हमारे यहाँ मेडिकल टीम भी मौजूद है। सर, आपके पास किस तरह के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं? ये हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो डायरिया, एक्यूट डायरिया वॉमिटिंग करके आ रहे हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंटाइटिस करके। तो कुछ लोग थोड़े से गंभीर हैं, उनका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है, उनको अस्पताल में भेज के इलाज किया जा रहा है। बाकी को सर्वे करा के यहाँ ये जो लोकल जगह है, आंगनवाड़ी केंद्र है, इस पे इनको दवाइयाँ दी जा रही है। हिंडौन सिटी में दूषित पेयजल पीने से 125 से अधिक लोग बीमार हुए हैं। ये 3 दिन से सिलसिला जारी था। इसके बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए हैं और हर मोहल्ले में निरीक्षण किया जा रहा है। जलदाय विभाग की टीम लीकेजों की जांच कर रही है। साथ ही यहाँ हमारे साथ पूर्व पार्षद भी मौजूद हैं। सर, किस तरह की परेशानी यहाँ पे आ रही थी? यहाँ पर हर आदमी को घर घर में दस्त और उल्टी और पेट का दर्द और बुखार की पोजीशन है। ये बिल्कुल 100% दूषित पानी से ही है। घर घर में, हर घर में आदमी पड़ा हुआ है और उसकी पोजीशन इतनी खराब है कि 2 दिन बाद वो जयपुर रेफर करना पड़ रहा है। आपके घर में कितने रोगी हैं? मेरे घर में 7 रोगी हैं, जिनमें से 2 जयपुर रेफर कर दिए गए हैं। ये बता रहे हैं कि इनके घर में खुद के में ही 7 से अधिक रोगी हैं। यहाँ हमारे साथ पीएमओ और चिकित्सा टीम के लोग भी मौजूद हैं। पीएमओ साहब से बात करते हैं। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं आपके हॉस्पिटल में की गई हैं? हमने मौसमी बीमारी, उल्टी और दस्त को देखते हुए अलग से वार्ड, पीडियाट्रिक वार्ड अलग से एक बनाया, एक अलग से मेडिकल वार्ड में अलग से खोला है वार्ड अलग से उल्टी दस्त के मरीजों के लिए। ये हमारे यहाँ 3 की नाइट से मरीज आने शुरू हो गए थे। तो पहले तो एक सिंपल ऐसा लगा था कि कोई हो सकता है खान पीन की वजह से हो रहा हो, लेकिन जो अगले दिन भी रेगुलर आ रहे थे तो शाम को हमने इसकी रणनीति तैयार कर ली थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। और इसी बीच उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर कानोड़ के इलाके में अनियंत्रित होकर के एक ट्रैक्टर पलटा है, जिससे सड़क हादसा हुआ। इस ट्रैक्टर हादसे में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। कानोड़ में अनियंत्रित होकर के एक ट्रैक्टर पलट गया। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 12 से ज्यादा बच्चों, महिलाओं की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। आनन फानन में घायलों को CSC पहुंचाया गया है, जहां पर उनका इलाज यहां पर किया जा रहा है। घोड़ाखेड़ा से खानाखेड़ा, बलीचा, ये तमाम लोग जा रहे थे कानोड़ के पास। ये आकोला के खेड़ी में ट्रैक्टर पलट गया। तो चलिए सीधे हम आपको ले चलते हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में लगातार जारी है और उसी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये कोटा से सीधी तस्वीरें हैं, जहां पर आज यात्रा कोटा प्रवेश कर गई है। झालावाड़, झालरापाटन के इलाके से होते हुए अब कोटा में यात्रा है। इसे लेकर के तमाम तैयारियां इससे पहले पूरी कर ली गई थी और इस वक्त सीधी तस्वीरें, बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं राहुल गांधी के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त पैदल यात्रा में हिस्सा लेते हुए, और ये तस्वीरें जहां पर कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, मंत्रियों की मौजूदगी, और लगातार राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं अपनी यात्रा के जरिए और लोगों का भी समर्थन इस यात्रा को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मास्क पहने हुए इस यात्रा में शिरकत कर रहे हैं। उनके ठीक पीछे KC वेणुगोपाल और राहुल गांधी को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, आम लोग यहां पर, और रामगंज मंडी पहुंच करके दूसरा चरण इस यात्रा का समाप्त होगा। सीधी तस्वीरें हैं कोटा से, जहां पर अब यात्रा आगे बढ़ती हुई कोटा के रामगंज मंडी इलाके में, और यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राहुल गांधी के साथ इस यात्रा में मौजूद हैं। राजस्थान सरकार के कई मंत्री, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आम लोग इस यात्रा से जुड़ते हुए। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का ये दूसरा चरण है। सबसे ज्यादा प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा का
एक लंबा हिस्सा है जो राजस्थान से होकर गुजरना है और इसी के तहत यह यात्रा अब धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। खासतौर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश उत्साह इस यात्रा के दौरान देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद कमान संभाले हुए हैं और लगातार यात्रा के यहां पर प्रवेश करने से पहले से ही राजस्थान में सीएम खुद तमाम रूट का जायजा ले चुके थे और इसके बाद तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई। और अब चूंकि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह भी लगातार बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हैं कोटा से इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कोटा के रामगंज मंडी से यात्रा का दूसरा चरण और रामगंज मंडी के में दूसरा चरण समाप्त हो जाएगा। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत कोटा के रामगंज मंडी इलाके में पैदल मार्च करते हुए तमाम जगहों से यात्रा लगातार पैदल आगे बढ़ रही है। इससे पहले कई राज्यों से होकर के गुजरी, करीब 7 राज्यों से गुजरते हुए यात्रा राजस्थान में, और राजस्थान में जैसे ही झालरापाटन यात्रा पहुंची थी, झालावाड़ के रास्ते से प्रवेश हुई और झालावाड़ में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद जगह जगह स्वागत अभिनंदन का दौर लगातार जारी है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से, आम लोगों की तरफ से। और जहां पर यात्रा का एक चरण समाप्त होता है, एक नुक्कड़ सभा को राहुल गांधी संबोधित करते हैं। आज रामगंज मंडी में यात्रा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सबसे आगे चलते हुए, उनके ठीक पीछे राहुल गांधी को आप देख सकते हैं। तो कांग्रेस के अन्य नेता भी इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। सचिन पायलट इस यात्रा में मौजूद हैं। कांग्रेस के अन्य प्रदेश के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, वे लगातार इस यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, कोटा की रामगंज मंडी से ये दूसरा चरण आज समाप्त होगा। यहाँ पर इससे पहले लगातार राहुल गांधी ने कल झालरापाटन में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया था। आज झालावाड़ जिले से ये यात्रा अब कोटा में प्रवेश कर चुकी है और आज जो है वो राहुल गांधी कोटा में पैदल मार्च करते हुए भारत जोड़ो यात्रा के जरिए, ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और जहां भी राहुल गांधी इस सभा को संबोधित करते हैं, अपनी बात रखते हैं लोगों के बीच में, कई जगह पर पत्रकारों से भी बातचीत करते हैं। ये देखिए एक बड़ा हुजूम इस यात्रा के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का, पदाधिकारियों का चल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक जबरदस्त जोश उत्साह नजर आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें कि एसीबी की प्रदेश में बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिल रही है। 6 जगहों पर एसीबी की सर्च की कार्रवाई चल रही है। चित्रकूट इलाके में डिस्कॉम के डबल एओ दीपक अग्रवाल के घर पर एसीबी ने आज राजधानी जयपुर में छापा मारा। अनीता कॉलोनी बजाज नगर में एसीबी की छापेमारी यहां पर भी देखने को मिली। डीओआईटी में सूचना सहायक है प्रतिभा कमल, उनके घर पर बजाज नगर के उनके आवास पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति मामलों को लेकर के एसीबी को शिकायत मिली थी और इसके बाद ये एसीबी का एक बड़ा एक्शन राजधानी जयपुर में देखने को मिल रहा है। पद के दुरुपयोग करने के मामले को लेकर छापेमारी और प्रतिभा कमल के ठिकानों पर 22,90,000 रुपए नकद मिले हैं। 1 किलो 300 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी, BMW कार और BMW बाइक भी मिली है। 2 अन्य लग्जरी कारें भी बरामद की गई हैं। 7 दुकान और 13 प्लॉट के कागजात यहां से बरामद किए गए हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, लगातार ये कार्रवाई अभी जारी है। इतना ही नहीं, WTP वर्ल्ड ट्रेड पार्क में भी एक ऑफिस के दस्तावेज यहां पर मिले हैं अधिकारियों के घर से ये सर्च ऑपरेशन के दौरान। और 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए इसे। और 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं जहां पर देखिए कि किस तरीके से पूरी कार्रवाई की गई है। अगर आप पहली तस्वीर को देखेंगे तो यहां पर अधिकारियों के घर से बड़ी मात्रा में सोना, चांदी और आभूषण जब्त किए गए हैं, मिले हैं। दूसरी जो तस्वीर है वो बता रही है कि बड़ी मात्रा में नकदी भी मिली है। 6 जगहों पर कुल मिलाकर के कार्रवाई की गई है। राजधानी का खासतौर से बजाज नगर का इलाका जहां पर ऑफिसर्स क्वार्टर्स हैं, वहां पर भी ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिली है। तो यहां पर यह भी सामने आ रहा है कि विदेशी नस्ल के महंगे कुत्ते और पशु पक्षी भी यहां पर अधिकारियों के जो शौक जताते हैं वे भी मिले हैं। और जैसा कि
एसीबी को जानकारी मिल रही थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को लगातार इन अधिकारियों को लेकर के आय से अधिक संपत्ति को लेकर के जानकारी मिल रही थी। उसके बाद में ये सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 6 जगहों पर लगातार एसीबी ने एक साथ रेड की और राजधानी जयपुर के अलग अलग जगहों की तस्वीरें, जहां पर अधिकारियों के घरों से बड़ी संख्या में नकदी, आभूषण और अन्य वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इनकी हमारे यहाँ शिकायत मिली थी कि 2 अधिकारी है, एक डीओआईटी की सहायक सूचना सहायक है और एक AAO है डिस्कॉम में। उनके आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है, उसके ऊपर डेवलप किया गया था हमारा जो इंटेलिजेंस विंग द्वारा। उसके बाद सर्चेस किया, सर्चेस में ये सारे डिटेल्स निकले हैं। सर क्या क्या रकम बरामद की, कितनी संपत्ति बरामद की है इनके यहाँ? एक जो सूचना सहायक थी उनके वहाँ से करीब 22 लाख कैश मिला है, प्लस 1.3 kg गोल्ड मिला है, BMW कार, BMW मोटरसाइकिल, प्लस और भी काफ़ी दुकान और इनके कागजात मिले, दुकान और प्लॉट्स के कागजात मिले हैं। और दूसरे AAO है, उनके यहाँ भी करीब 10 लाख के आसपास कैश मिला है। इसके अलावा ज्वेलरी करीब 20 kg सिल्वर और 1 kg गोल्ड, प्लस इसके अलावा भी कुछ होटल कंस्ट्रक्शन के कागजात डिटेल्स, प्लस इसके अलावा प्लॉट्स, फ्लैट्स, ये सब मिले हैं। सर ये बताया जा रहा है कि दीपक अग्रवाल जो है, जो कि AAO है, वो अनुकंपा नौकरी पे लगा था, क्लर्क के जॉब से वो आया था और इतनी कम समय में इतनी बड़ी रकम इन्होंने कैसे कर ली होगी सर अर्जित? वही जांच करेंगे, जांच का विषय है, कैसे अर्जित किया है इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये जो इतनी जो अकूट संपत्ति है जी, कहाँ से अर्जित किए, कैसे आया है, और इसके अलावा कहाँ कहाँ इनकी पोस्टिंग रही है वो भी हम देखेंगे। मुकदमे दर्ज किए हैं सर? हाँ, मुकदमा दर्ज किया, उसके बाद कोर्ट से हमने सर्च वारंट लिया, उसके बाद जयपुर में 7 जगह इनको सर्च की गई है। तो 7 जो ठिकाने हैं वो क्या इन्हीं दोनों की ठिकाने हैं या उसके अलावा कुछ और भी जगह है? नहीं, इन्हीं दोनों के ठिकाने। उनमें क्या क्या है सर? घर के अलावा कोई ऑफिसेज भी हैं या कुछ और? ऑफिस है और कई दुकान है, कई मतलब फ्लैट है, कोई पैतृक घर है, कोई जहाँ रह रहे हैं, इससे अलग अलग ठिकाने ही है। अब सर क्या इनसे भी पूछताछ की जाएगी या अभी उनको? नहीं, इनको मुकदमा दर्ज किया, इनसे शुरुआत में पूछताछ की जाएगी, पूछताछ करके आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस अधिकारी की गाड़ी से एक युवक की मौत का मामला और इसे लेकर के जानकारी सामने आ रही है। परिजनों ने अब शव लेने से इनकार कर दिया है। हादसे में मौत को लेकर के बवाल हुआ है, परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं परिजन। और रात 4 बजे तक बीकानेर दिल्ली हाईवे को परिजनों ने जाम कर रखा था। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन से 7 घंटे बाद ये जाम यहां से हटाया गया। मृतक के शव को परिजनों ने लेने से इनकार किया। जिला अस्पताल के मोर्चरी में अभी शव पड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि एक अधिकारी की गाड़ी से युवक की ये मौत होने का पूरा मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामलों को लेकर के, जहां पर एक PIL दाखिल की गई थी। उपनेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौड़ की ओर से जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करने के बाद नोटिस जारी किया है। विधानसभा स्पीकर और सचिव के नाम नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में हाईकोर्ट ने मामले में जवाब मांगा है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के मामले में जवाब मांगा गया है। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों ने अपने इस्तीफे पेश किए थे। विधायकों के इस्तीफे पर संवैधानिक कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए गए हैं और इसी को लेकर के एक PIL उपनेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र राठौड़ की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी। हाईकोर्ट ने आज इस PIL पर सुनवाई की और जस्टिस MM श्रीवास्तव, विनोद कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। राठौड़ ने 91 विधायकों के इस्तीफों को लेकर के याचिका दाखिल की है और संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाया गया है। राजेंद्र राठौड़ द्वारा लगाई गई याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने आज विधानसभा अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी किए हैं और उनसे जवाब तलब किया है। हमारे साथ राजेंद्र राठौड़ खुद मौजूद हैं। सर, जो याचिका आपने लगाई थी, आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है, किस तरीके की सुनवाई हुई, क्या कुछ हाईकोर्ट ने कहा है? माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया है मेरी याचिका पर और मेरे द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर उन्होंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष और माननीय सचिव विधानसभा को नोटिस देकर तलब किया है। अब इस पर न्यायिक विवेचना होनी है। अब न्यायालय के प्रीव्यू में ये बात है, आगे का निर्णय न्यायालय करेगा। मैं संतुष्ट हूं
कि मैंने जिन तथ्यों के आधार पर मैं माननीय उच्च न्यायालय में आया था उन तथ्यों को कंसिडर करते हुए लॉर्डशिप ने नोटिस जारी किया। आपने जो जनहित याचिका लगाई थी वो किस तरीके से उसको आपने आगे ले गए और कोर्ट में किस तरीके से उसको आया, किस तरीके से किस आधार पर उनको बैकग्राउंड क्या रहा है? देखिए, मैंने इस पूरी याचिका के अंदर खुद इसकी पैरवी करते हुए उन सारे न्यायिक दृष्टांतों को और विधानसभा के अनुच्छेद 190(3)(2) को और रूल्स 173(2) जो विधानसभा के नियम प्रक्रिया को नियम है उनके बारे में बात कही। तो मैं समझता हूं कि चूंकि प्रारंभिक तौर पर इस आज जो बहस हुई है वो उसके अंदर रिस्पोंडेंट की तरफ से कोई था नहीं, दोबारा बहस होगी तो उसमें मेरिट के आधार पर। बिल्कुल। आगे कितना समय दिया है? समय में दो सप्ताह का समय दिया, 2 सप्ताह बाद वापस सुनवाई होगी, उस समय फिर बात करें। आपने जो आपने पहले भी इस मामले की आपने याचिका लगाने से पहले भी विधानसभा अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की थी, किस तरह का रवैया सरकार का? सारी बातें रखी। हमने विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने 3 लिखित प्रतिवेदन दिया। एक बार स्वयं हम शिष्टमंडल में आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया के नेतृत्व में मिले, उनसे कहा कि निर्णय करें। उन्होंने हमें कहा कि मैं शीघ्र निर्णय करूंगा। उस बार निर्णय नहीं हुआ तो व्यथित होकर मैं हाईकोर्ट में आया। तो चलिए अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राजस्थान दौरे की। तो पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी आज पुष्कर के और अजमेर के दौरे पर रही। आपको बता दें कि पुष्कर में ममता बनर्जी ने ब्रह्म मंदिर में पूजा अर्चना की है। इससे पहले वे दरगाह भी पहुंची थी और यहां पर चादर चढ़ाई। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले अजमेर में दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए पहुंची और यहां पर चादर चढ़ाने के बाद उन्होंने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। फिर पुष्कर में जाकर ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की है। इससे पहले अजमेर पहुंचने पर ममता बनर्जी का स्वागत किया गया। पत्रकारों से भी मुखातिब हुई और उन्होंने इस दौरे को लेकर के बात की। तो चलिए इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।